हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक हफ्ते से क्लास मैं नहीं ले रही थी क्योंकि थोड़ा सा गले में दिक्कत हो रही है और अभी सही नहीं हुआ है, थोड़ा सा सही हुआ है, तो आज मैं क्लास ले लेती हूँ। 170 तक हमने लास्ट में क्वेश्चन कर लिया था। आज का जो क्लास है इसमें हम 171 से लेके 30 तक क्वेश्चन करेंगे, यानी इसमें भी 30 प्रश्न करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि गले में प्रॉब्लम है। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। 22 मार्च 2024 को इंडियन प्रीमियर लीग IPL जो होता है, तो इंडियन प्रीमियर लीग जो है के कौन से संस्करण की शुरुआत हुई है? तो इंडियन प्रीमियर लीग की जो शुरुआत हुई है ये 17वें संस्करण की है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में संघाई सहयोग संगठन SCO स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था आपका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट फॉर डेमोक्रेसी को संबोधित किया है। समिट फॉर डेमोक्रेसी पहल किस देश के राष्ट्रपति द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू किया गया आपके अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीड इंडिया को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। ग्रीड इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो ये है कौन? श्री SR नरसिम्हन, ठीक है ना। श्री SR नरसिम्हन। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक समाचार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मौसमी चक्रवर्ती को। ओके। अगला प्रश्न है, किस भारतीय सेना के द्वारा सिग्नल्स टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, सिग्नल्स टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन एंड एडाप्टेशन ग्रुप स्टीज लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? भारतीय थल सेना के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे खाद्य संस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो ये दिया गया किसे? किरण रिजिजू को। ओके, किरण रिजिजू को। अगला प्रश्न है, वॉन गेथिंग किस यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता बने हैं? वॉन गेथिंग, तो ये बने हैं वेल्स के। ओके। नवरोज़ या नवरोज़ का त्यौहार किस समुदाय के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है किस समुदाय के? ये पारसी, ठीक है ना, पारसी समुदाय के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपके जो है हरियाणा उत्तर प्रदेश राज्य ने। ओके। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मॉडल सीमा की जांच की है? तो ये किया है गूगल डीप माइंड ने। ओके, गूगल डीप माइंड ने। अगला प्रश्न है, नेपाल देश ने किस स्थान को पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो ये किया है पोखरा को। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत की कौन सी रैंक रही? तो ये रही है भारत की 126वीं रैंक। अगला प्रश्न है, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 2024 की थीम क्या है? तो ये है आपका आई लव स्पैरोज, ठीक है ना। और गौरैया जो है कहाँ की राज्य पक्षी है? तो ये बिहार की राज्य पक्षी है, ठीक है ना, बिहार की। तो ये बात भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किए गए। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, 18 से 20 मार्च तक स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये आपका नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन के द्वारा स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 जारी की गई है? तो ये किया गया है आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सौरमंडल के किस सौरमंडल के किस ग्रह पर ज्वालामुखी नॉर्डिक्स मॉन्स की खोज की गई है?
तो ये किया गया है आपका मंगल पर। अगला प्रश्न है, संजय मुखर्जी को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ये किया गया है आपका कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। लास्ट प्रश्न मैं लेती हूँ आज का, या 100 कर ही देती हूँ पूरा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मिशन 414 पहल शुरू की है? तो मिशन 414 पहल शुरू किया है कहाँ पर? ये किया है आपका हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पापीकोंडा, तो ये आपका स्थित है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, स्विस संगठन IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी ये आपकी दिल्ली है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए 33वें सरस्वती सम्मान किसे सम्मानित किया गया? तो 33वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया ये आपका किसे? ये किया गया है प्रभा वर्मा को। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के मध्य सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है अमेरिका के साथ। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए KYC ऐप लॉन्च किया। KYC का पूरा नाम क्या है? तो KYC का पूरा नाम है नो योर कैंडिडेट। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये दिया गया है झारखंड, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? स्थायी नहीं, अस्थायी। तो ये आपका हो जाएगा 6। निम्न में से किसे डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है? तो ये आपका किया गया है किसे? ये किया गया है उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय नौसेना ने किस देश के अदन की खाड़ी में हाईजैक जहाज रुवेन को समुद्री लुटेरे से बचाया है? तो ये बचाया है आपके बुल्गारिया ने। लास्ट प्रश्न मैं लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस आधिकारिक तौर पर कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 2012 को मनाया गया था। ओके, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो हमने जो है अभी आज कम ही प्रश्न रखे हैं, 30 प्रश्न किया है, ठीक है ना। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक होते ही मैं जो है कि आपका सीटेट का मैंने आपको इस स्टेप पेपर करवा दिया था। आपका बाल विकास करवाना है तो प्रैक्टिस उसका बाल विकास का भी स्टार्ट होने वाला है। बाकी करंट अफेयर की क्लास आपकी धीरे धीरे आती रहेगी, 15-20 क्वेश्चन ऐसे लगातार, ठीक है ना। इसके अलावा आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको टेलीग्राम पे मिलती रहती है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। टीचिंग संस्था सर्च करेंगे, सेम लोगो मिल जाएगा, आप वहाँ जाके फॉलो कर लीजिएगा। तो अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी चैनल से जोड़ लीजिएगा। मिलते हैं हम अपने जो है नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।